चलो अच्छी खासी मछलियाँ हो गई है। अरे ओ भैरव भैरव, तेरे पास कितनी मछलियाँ हुई? घर चलना है क्या? हाँ भैया, बस थोड़ा सा और निकल लूंगा भैया। चलो भाई छोटे, मौसम लग रहा है खराब, निकल अब। हाँ भैया हाँ। अरे ये क्या, हवाएं भी चलने लगी और बारिश भी शुरू हो गई। छोटे, ओ छोटे, नाव घुमा और घर की तरफ निकल। हाँ भैया निकलते हैं। छोटे, ओ छोटे बचा, मेरे पंखों में चोट लग गई है, मैं उड़ नहीं पा रहा हूँ, पानी की लहर में डूबता जा रहा हूँ। हाँ भैया अभी आया। भैया परेशान मत होना, थोड़ा धीरज रखना, बस बस अभी आया मैं। छोटे, अब लगता है मेरे पंखों में जोर नहीं है, मैं तैर नहीं पा रहा हूँ। भैया थोड़ा सा रुको। छोटे, लगता है तू मुझे बचा नहीं पाएगा। भैया ये क्या हो गया? भैया भैया मैं तुम्हें बचा नहीं पा रहा हूँ, नाव जा ही नहीं रही है। भैया ये क्या हो गया, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया, ये तो अजीब हो गया। अब मैं क्या मुंह लेकर घर जाऊंगा? भाभी भी पूछेगी, ऊपर वाले ये क्या किया तूने, हम दोनों भाइयों को क्यों अलग अलग कर दिया? ऊपर वाले तूने बहुत गलत किया। अरे ये क्या हुआ है, अब मैं घर जाकर क्या बोलूँगा? माँ, बाबा अभी तक नहीं आए। अरे वही तो मैं भी सोच रही हूँ, आंधी और तूफान तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन बाबा अभी तक घर नहीं पहुँचे। जाती हूँ मैं जरा देखती हूँ, भैरव भैया के घर में कोई खबर है क्या? गौरी को कुछ पता होगा। ठीक है अम्मा, जाओ जल्दी आ जाना अम्मा। हाँ हाँ मैं जल्दी आ जाऊंगी, तू घर पे ही रहना, इधर उधर कहीं नहीं जाना, ठीक है ना? हाँ अम्मा ठीक है। अरे भैरव क्यों रो रहे हैं आप? क्या हो गया भैया? भाभी क्या बोलूं मैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। क्या हो गया बोलिए तो सही। बारिश में आप आ गए हैं घर, कालू जी अभी तक नहीं आए। भाभी यही तो दुख है, कालू भैया अब कभी नहीं आएगा। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं आप? अरे ये क्या हो गया? पानी लाती हूँ, इसे जगाना होगा। हाँ हाँ जल्दी लाओ, लगता है बेहोश होकर गिर गई है। अम्मा तुमने कहा था जल्दी आऊंगी, पर तुमने तो बहुत देर कर दी अम्मा। बाबा बाबा तुम कहाँ चले गए बाबा? चलो अब जग्गू बेटा परेशान मत हो, भाभी तुम भी परेशान मत हो, तुम अब कहाँ वहाँ अकेली रहोगी, तुम हमारे ही घर में रहो ताकि तुम्हें अकेलापन महसूस ना हो। क्या लगा रखा है? एक आदमी कमाने वाला और तीन तीन खाने वाला, तुम्हें कुछ समझ में आता है? यूं ही घर को सराय बना रखा है। अरे चुप करो, कैसे बोल रही हो?
उन बेचारों का अब कौन है? कालू भैया थे तो सबका काम चलता था। अब कालू भैया नहीं है, वो मेरा सगा भाई था, मैं इसे कैसे छोड़ दूं? हाँ हाँ, तो कमाओ ना, बहुत सारे पैसे कमाओ। मैं अपने में से कुछ नहीं देने वाली। हाँ, और मुझे घर में सब कुछ चाहिए, परेशान करके रखा है। धीरे बोलो गौरी, सुन लेगी भाभी और जग्गू सुनेगा तो बेचारे को कैसा लगेगा? अरे चुप करो, जाओ तुम अपने खेत में जाकर काम करो और मछलियाँ पकड़ो, मेरा दिमाग मत खराब करो। अच्छा, मैं जाता हूँ और तुम परेशान मत हो, मैं जाल लेकर जाता हूँ, देखता हूँ आज नदी में कितनी मछलियाँ मिलती हैं। हाँ हाँ, जाओ जाओ, लगता है मछलियों का अकाल पड़ गया है। तुम्हारी तो मत मारी गई है, घर में 4-5 को इकट्ठा कर लिया है। अरे चुप करो गौरी, और मैं आ रहा हूँ मछलियाँ लेकर। जब तक मैं रहूँगा इसके सामने ऐसे ही बकबक बकबक करती रहेगी, मैं ही निकल जाता हूँ। क्या हो गया बिजली दीदी, खाना बन गया क्या? अरे नहीं छोटी, बस थोड़ा सा और वक्त है, जल्दी जल्दी बनाओ और इस जग्गू को जरा भेजो, आंगन में सफाई कर देगा। अरे ये तो बच्चा है, मैं सफाई कर दूंगी, तुम परेशान मत हो। दीदी देखो, बहुत सारा कपड़ा भी पड़ा हुआ है, तुम अगर इतने आराम आराम से काम करोगी तो न जाने कब हमारा काम होगा। अरे ऐसी बात नहीं है, मैं बस खाना बनाकर तालाब चली जाऊंगी और सारे कपड़े धो दूंगी, तुम परेशान मत हो। और ये बैठ बैठ कर खाएगा, इसे बोलो झाड़ू देगा आंगन में। आप मेरी अम्मा से ऐसे क्यों बात करती हैं? मेरे बाबा थे तब तो कभी ऐसे बात नहीं करती थी, आज ऐसा क्यों कर रही है? अरे काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का, बित्ते भर का छोकरा है और जुबान देखो 2.5 मीटर की जुबान है। अम्मा हम लोग यहाँ क्यों रह रहे हैं अम्मा? हमें अपने घर चले जाना चाहिए, हम यहाँ जितने दिन रहेंगे उतने दिन परेशान ही रहेंगे अम्मा। हाय हाय, देखो देखो तो जरा, इतने दिनों तक बिठा बिठा कर खिलाया और अब ये क्या कह रहा है? ये तो 1 नंबर का छिछोरा निकला। देखो छोटी, बच्चों को ऐसे नहीं बोलते, बच्चे के मन में घर कर जाएगा। अरे मेरी बला से बच्चा ना हुआ, खाने के लिए तो 1.5 मन खा ले, उसमें तो दिक्कत नहीं होती है, और जब बात आती है काम करने की तो फिर दिक्कत ही दिक्कत होने लगती है। ये सब कुछ यहाँ नहीं चलने वाला है, ले जाओ। अगर इतना ही बुरा लग रहा है मेरी बातों का तो अपने घर क्यों नहीं चली जाती हो? तुम्हारे पास भी तो अपना घर है, क्यों मेरे सीने में दाल डर रही हो? चली जाऊंगी छोटी, आज ही चली जाऊंगी, तुम परेशान मत हो, तुम ठीक कह रही हो, हमने बड़ी गलती की, हमें यहाँ रहना ही नहीं चाहिए। हाँ हाँ जाओ, कब जा रही हो? बस अभी जा रही हूँ। अम्मा भूख लगी थी, खाना खाकर निकलते तो अच्छा रहता। नहीं बेटा, खा लिया बहुत सारा खाना, अब अपने ही घर में जाकर खाना खाएंगी। अब समझ में आया, इस तरीके से कभी भी किसी दूसरे के घर में नहीं रहना चाहिए, इसी वजह से दिक्कत हो रही है। जग्गू तू बरामदे में बैठ, मैं थोड़ा घर की साफ सफाई कर लेती हूँ, कितने दिनों से घर साफ नहीं किया है। बाबा थे तो कभी ऐसा नहीं होता था, बाबा मुझे कितना प्यार करते थे। चाचा के पास तो हमेशा चाची चिक 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 करती है। बाबा तुम कहाँ चले गए? बच्चे को क्या खाना दूं, समझ में नहीं आ रहा है। अरे यहाँ पर कौन आ गया? ये घर तो खाली था बहुत दिनों से, ये घर हमारा है। अरे बच्चे, तुम इस घर के मालिक हो? हाँ, मेरी अम्मा भी मालिक है,
अम्मा अभी घर की साफ सफाई कर रही है। अच्छा, और तुम्हारे बाबा कहाँ है? मेरे बाबा तो अब नहीं है इस दुनिया में। अरे लेकिन तुम्हारे बाबा ने मुझे कुछ दिया था। मैं तो कितने दिनों से इस घर के चक्कर लगा रही हूँ, लेकिन मुझे कोई मिल नहीं रहा था। आप हमारे बाबा को जानती हैं? हाँ, मैं तुम्हारे बाबा को जानती हूँ। अरे किससे बातें कर रहा है जग्गू? अम्मा देखो, ये बूढ़ी अम्मा हमारे बाबा को जानती है, हमारे बाबा को ढूंढ रही है। बूढ़ी अम्मा अब वो तो नहीं है, आप बताइए कोई बात है? अरे उसने मुझे कुछ दिया था और बदले में मुझे भी कुछ देना था। क्या देना था आपको? अरे ये ले, ये मटका। इस मटके में क्या है? अरे उसने मेरी जान बचाई थी। मैं कुछ समझी नहीं। तेरा पति मछुआरा था ना? हाँ, वो तो मछलियाँ पकड़ते थे। हाँ तो सुन, एक दिन रात हो गई थी उसे मछली पकड़ते पकड़ते, और मैं अपने गांव से वापस आ रही थी। अरे बड़ी रात हो गई है, आज मुझे इस नदी पर कोई नाव मिलेगा कि नहीं? अरे ओ मछुआरे, अरे रुक रुक। अरे बूढ़ी अम्मा, मैं तो अब अपने नाव समेटकर घर जा रहा था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे उस पार जाना है, मुझे ले जाएगा क्या? अम्मा, इतनी रात गए तुम्हें उस पार जाना है? मैं तो मछलियों के चक्कर में आया था। तुम किस चक्कर में आई हो? अरे बस मुझे उस पार पहुँचा दे। अच्छा चलो अम्मा, अगर ऐसी बात है तो पहुँचा देता हूँ। अरे अरे, ये तो पानी में गिर गई। अरे अम्मा, पकड़ो पकड़ो, हाथ पकड़ो, किसी तरीके से पकड़ो। अम्मा ये क्या कर रही हो तुम? हाँ, अगर बीच में कुछ हो गया तो लोग मुझे क्या कहेंगे? अरे रे रे, कोई नहीं, थोड़ी सी नींद आ गई थी। अम्मा ये तो गजब कर रही हो तुम। अच्छा बताओ, उस पार किसके यहाँ जाना है? अरे मुझे उस पार जाना है शिकारी बाज के पास। अरे शिकारी बाज के पास क्यों जाना है? शिकारी बाज तो तुम्हें देखते ही खा लेगा। हाँ, लेकिन कम से कम मेरे पोते को तो छोड़ देगा ना। मेरा पोता उसके कब्जे में है। अरे ये क्या बात हुई? तुम पोते को बचाने के लिए अपनी जान दे दोगी? हाँ, और क्या करूँगी, और कोई उपाय नहीं है। उसने यही कहा था। अच्छा अम्मा, चलो किनारा आ गया है, अब तुम्हारी जैसी मर्जी हो। हाँ चलो, तुमने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया, बहुत है। अब मैं आगे चली जाऊँगी। आ गई तू बुढ़िया, मुझे तो लगा था तू नहीं आएगी। अरे तेरा पोता ये रहा। दादी, दादी बचाओ मुझे। देख, मैं अब आ गई हूँ ना, अब इसे छोड़ दे। ये नदी के पार मैं इसे पहुँचा कर आ जाऊंगी। अच्छा, अरे बुढ़िया, मुझे बेवकूफ समझा है क्या? अगर पोते को छोड़ूंगा तो पहले मैं तुझे खाऊंगा, उसके बाद ही बात आगे बढ़ेगी। अच्छा, तू पोते को छोड़ तो सही। दादी, ये तुम्हें खा जाएगा। ओह, अरे ये क्या हुआ? अरे बूढ़ी अम्मा, देख क्या रही हो? भागो यहाँ से, जाग जाएगा तो हम में से कोई नहीं बचेगा। बूढ़ी अम्मा, अब ये जाओ तुम, और मैं भी अपने घर जाता हूँ। और कोई काम हो तो बताना। नहीं नहीं, तूने मुझे और मेरे पोते को बचा लिया, यही बहुत है। अब मुझे कोई काम नहीं है, मैं भी अब जा रही हूँ।
उस दिन तेरे पति ने मुझे बचा लिया, वरना न जाने क्या होता। मेरे पास ये एक तोहफा है, तब से लेकर घूम रही हूँ, लेकिन ये घर बहुत दिनों से बंद था। आज जाकर मैंने देखा इस बच्चे को। अम्मा, वो तो अब इस दुनिया में नहीं है, वो नदी ही उन्हें निगल गई। मैंने सुना, बच्चे ने बताया, तुम दोनों ये मटका ले लो। ये मटका तुम्हारी बहुत सारी चीजों को ठीक कर देगा। मैंने ये मटका अपने पति से पाया था, अब मुझे इस मटके की जरूरत नहीं है। अरे, अभी तो हमें मटका नहीं खाना चाहिए था। रसोई में एक दाना नहीं है, बच्चे को भी भूख लगी है। वहाँ पर मैंने गलती कर दी, कम से कम बच्चे को खिला तो देती। अरे, ये क्या हो रहा है? रसोई घर में इतने पकवान कहाँ से आ रहे हैं? ये सब तो लगता है इस मटके से निकल रहे हैं। अम्मा, मिठाइयाँ, अम्मा पूरी, ये तो बहुत अच्छा है। अम्मा, मैं खाऊं? मुझे भूख लगी है। हाँ हाँ, खा ले। ये सब लग रहा है बूढ़ी अम्मा के मटके से मिल रहा है हमें। अम्मा, ये तो कभी भी खत्म नहीं होने वाला है। हाँ बेटा, मैं सोचती हूँ अब हम एक ढाबे का काम शुरू कर दें, ताकि हमें 4 पैसे भी मिले और गांव वालों को सस्ते में खाना भी मिले। हाँ अम्मा, ये बात तुमने ठीक कही। हम अब ढाबा खोलेंगे। अरे देखा, जाओ जाकर देखो, भाभी ने कितना बड़ा ढाबा खोला है। तुमने उनका जीना हराम कर दिया था यहाँ रहते हुए। अगर तुम अपना व्यवहार अच्छा रखती तो आज के समय में हमारे पास भी उनसे बातें करने मिलने का मौका रहता। आज देखो, तुम्हारी वजह से हम इस काबिल नहीं है कि जाकर मदद मांगे। मुझे पता है, मुझे गलती हो गई, मेरे से बड़ी गलती हो गई। अब मैं क्या करूं? मैं खुद जाऊंगी दीदी के पास, वो तो बड़ी है ना। बड़े लोग हमेशा माफ कर देते हैं। मैं उनसे बात करूंगी, वो मुझे माफ कर देंगी और फिर से हम साथ रहेंगे। दीदी, अरे छोटी, बताओ कैसे आना हुआ? दीदी, मेरे घर में राशन खत्म हो चुका है, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं मिलेगा। और तुम भैरव के लिए भी खाना ले जाना। तुम लोग रोज यहाँ से खाना ले जाओ। दीदी, क्या हम साथ नहीं रह सकते? नहीं, अब हम साथ नहीं रह सकते। साथ रहने से बहुत दिक्कत है। साथ रहने से ही सारी समस्या शुरू होती है। अब हम दूर दूर हैं तो ज्यादा अच्छे हैं। अब हम पास नहीं रह सकते। और फिर दोनों अलग अलग ही रहते हैं, लेकिन बहुत सुखी और खुश रहते हैं। रे, क्या कर रहा है कालू? अरे मौसी, बस अब कच्चू निकालने की तैयारी कर रहा हूँ। 1-2 दिन में कच्चू की फसल निकाल लूँगा। बस कच्चू इस बार अच्छा हो जाए। अरे रे, क्या फसल है, क्या पत्ते हैं। जब पत्ते अच्छे हैं तो फसल भी अच्छी ही होगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और कच्चू को तो अच्छा होना ही पड़ेगा। अगर कच्चू अच्छा ना हुआ तो फिर गाँव वाले खाएंगे क्या? सब तो तेरे से ही खरीदते हैं। किसी ने भी अपनी फसल कच्चू की नहीं लगाई है। हाँ मौसी, उम्मीद तो मैं भी कर रहा हूँ इस बार की कच्चू की फसल अच्छी होगी। अरे कलमुहा, एक बात बता। हाँ मौसी, बोलो। तू अपने भाई को क्यों नहीं संभालता है और क्यों नहीं समझाता है? बेचारी गौरी का रो रो कर बुरा हाल होता है। अरे मौसी,
क्या बोलूं, वो बचपन से ही ऐसा है और ये सब कुछ मेरी माँ की वजह से है। माँ ने कभी भी उसे काम करने के लिए नहीं बोला, हमेशा मुझे ही कहती थी मेहनत करो मेहनत करो मेहनत करो, और उसे बेटा आराम कर ले, बेटा खाना खा ले, बेटा ये ले ले। अब वो वैसा निकल गया और मैं ऐसा निकल गया। झुमरी तो है ही, अब मैं क्या बोलूं, अपने कर्म के फल भोगेगी और क्या करेगी। लेकिन उस बेचारी गौरी को देखकर अच्छा नहीं लगता है, बहुत परेशान रहती है बेचारी। हाँ मौसी, मुझे भी बुरा लगता है, लेकिन क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूँ जब तक भैरव खुद से काम नहीं करना चाहेगा। अच्छा चलती हूँ मैं, बहुत देर हो गई है, ज्यादा देर रहूंगी तो घर के काम कौन करेगा कलमुहा, तू करेगा क्या? अरे मौसी, मैंने तो तुम्हें बुलाया भी नहीं था, तुम खुद से आई हो और मुझे ही सुना रही हो। हाँ, सुनाऊं नहीं तो क्या करूं? ये मौसी भी ना अजीब है, सिर्फ इसे लोगों को अटपटा बोलने में मजा आता है और कोई नहीं। सोए रहोगे? उठ भी जाओ, दिन चढ़ गया है। अरे मुझे परेशान मत करो, जाओ सोने दो मुझे। जाओ, जो करना है। मैं तो चली तालाब पानी लाने, वरना मुझे खाने को भी नहीं मिलेगा। अरे रे भैरव, घर में है क्या? ओ भैरव, घर में है? बाहर आ जरा। अरे ओ कलमुहा, बाहर आ जरा। अरे कौन आ गया है? ये मौसी ना मेरा नींद खराब करके रख देती है। आता हूँ बाहर, आज मैं इस मौसी को इतनी डांट लगाऊंगा कि इसे समझ में आ जाएगा। क्या बात है, क्यों चिल्ला रही हो? अरे रे सुनना, मुझे थोड़ा सा नमक चाहिए था। अरे भिखारन, रोज सुबह सुबह कुछ न कुछ मांगने के लिए आ जाती हो, तुम्हें शर्म नहीं लगती है? हाँ हाय हाय, कैसी बातें कर रहा है, बड़ों से बात करने का तो तमीज ही भूल गया है। तू क्यों आई है यहाँ पर? रोज सुबह आती है, मुझे जगा जाती है। अरे तुझे क्या तमीज नहीं है, बड़ों से कैसे बातें करते हैं? मुझे जगाता है उससे मैं इससे भी खराब तरीके से पेश आता हूँ, और तुम तो बुढ़िया मेरा दिमाग खराब कर रही हो और दिमाग चाट भी रही हो। नहीं मिलेगा नमक, जाओ कहीं और भीख मांगो। तुझे ना देख लेना, एक दिन तेरे साथ अजीब होगा। जा रही हूँ मैं। पता नहीं इस कमीनी बुढ़िया ने मेरा दिन खराब कर दिया। चलूं अब मैं जाऊं, जरा देखता हूँ फिर से सो पाता हूँ कि नहीं। अब तो नींद भी नहीं आएगी। अरे मौसी, क्या बात है, क्यों चीख चिल्ला रही हो? अरे चुप करो, मैं तुझे क्या बेकारन दिखती हूँ? नहीं मौसी, तुम्हें किसने भिखारी कहा? वही तेरे पति ने। पता नहीं खुद को क्या समझता है, निठल्ला घर में पड़ा रहता है। मन तो करता है ढेर सारी बद्दुआएं दे दूं। अरे नहीं नहीं मौसी, बद्दुआएं मत दो, बद्दुआओं की जरूरत नहीं है। मैं तो खुद से परेशान हूँ, अपने घर में कई तरह की समस्याएं हैं, अब और मैं किसी की बद्दुआ नहीं चाहती। मौसी, मेरे परिवार पर ऐसी बद्दुआएं मत दो। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? अरे कुछ नहीं चाहिए बिटिया, तेरा मुँह देख लेती हूँ तो फिर गुस्सा छू हो जाता है, वरना वो भैरव तो किसी काम का नहीं है। उसे तो बड़ों से बात करने की भी तमीज नहीं है। मौसी, उन्हें छोड़ दो, मैं जो हूँ ना, मैं बात कर रही हूँ ना। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी भी गलती थी। सुबह सुबह मैं तेरे घर पहुँच जाती हूँ, मैं तो ये सोचकर पहुँचती हूँ कि भैरव की नींद खुले और कुछ काम करे। तेरी अम्मा झुमरी मेरी पक्की वाली सहेली थी और उसने ही बच्चों को बिगाड़ा भी है, मुझे बहुत अच्छे से पता है। लेकिन क्या करूं, मेरे तो अपने बच्चे हैं नहीं। उसके दोनों बच्चों को देखती हूँ तो सोचती हूँ दोनों अच्छे से आगे बढ़े, पले बढ़े। मौसी, तुम दिल की बहुत अच्छी हो। हाँ हाँ, बस मस्का मत लगा, हो गया, जा रही हूँ मैं। वैसे बड़ी बेइज्जती करी है तेरे पति ने। अरे
अरे गौरी, क्या हुआ? बड़ा मन उदास है। अरे बिजली दी, हाँ क्या कहूँ दी, अब दी तो तुम्हारे ही पास जा रही थी। क्यों क्यों? मेरे घर में राशन खत्म हो गया है दी, कुछ चावल और दाल चाहिए थे। अच्छा अच्छा, चल मैं भी पानी भरकर उधर ही जा रही हूँ, घर चलती हूँ तो तुम्हें दे देती हूँ। अरे छोटी, तू क्यों आई है? कोई बात? भैया, मुझे कुछ अनाज चाहिए था, घर में अनाज एकदम खत्म हो गया है। अरे उस निकम्मे को क्यों नहीं कहती हो कुछ काम करे? मैं तो बोल बोल कर थक गई हूँ, अब मुझसे नहीं होता है। अब मैं समझा भी नहीं सकती हूँ, उन्हें जो करना है वो करे, मुझे जो करना होगा मैं करूँगी। अच्छा कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें कुछ दे रहा हूँ, अनाज वगैरह ले जाओ। ये लो। अरे ये तो बहुत सारा है। हाँ हाँ छोटी, ले जाओ इसे, अच्छे से पकाना और 7-8 दिन का तो खाना हो ही जाएगा। अरे बिजली, ये क्या कर रही हो तुम तो उसे और बिगाड़ रही हो। मेरी अम्मा ने उसे बिगाड़ा और उसके बाद तुम बिगाड़ रही हो। मेहनत करना तो ये कभी नहीं सीखेगा। तुम उसके लिए कुछ खास क्यों नहीं करते हो? कुछ ऐसा करो ना कि वो भी खेती बाड़ी करना सीख जाए, कम से कम अपने घर का खर्चा तो चला पाएगा ना। अरे मैं क्या करूं, मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा है। वो ऐसा है नालायक, कुछ करना ही नहीं चाह रहा है। लेकिन सुनो, इस बार ना कच्चू के कुछ बीज मैं रखूंगा, सोचता हूँ उसे भी दूंगा। बोलता हूँ काम करने को, देखूं वो काम कर पाता है कि नहीं। चलो भाई, अच्छे खासे कच्चू जमा हो गए, अब इसे मंडी में बेच आता हूँ। बिजली, खाने को क्या बनाया है? ये लो मछली लेकर आया हूँ, इसे बनाओ अच्छे से। हाँ जी लाओ, बहुत दिन हो गया है, मछली बनाती हूँ। तुम बनाओ, मैं जरा छोटे के पास से आता हूँ। ठीक है। भैरव, क्या हो रहा है? अरे भैया तुम आए हो, आओ आओ भैया। और कैसा चल रहा है सब? सब तो ठीक ही चल रहा है। तू बता, निकम्मे की तरह कब तक बैठा रहेगा छोटे? अब भैया यही सब बातें अच्छी नहीं लगती है, अब तुम ऐसी बातें क्यों करते हो? अब मैं कौन सा निकम्मा हूँ? अरे निकम्मा ही कहते हैं लोग घर में बैठे हुए को। और तू क्या सोच रहा है? अब भैया तुम 2-4 दिन का खाना क्या दे देते हो? मुझे निकम्मा निकम्मा मत बोला करो, मैं निकम्मा नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, समझ गया मैं, तू निकम्मा नहीं है। अब जरा मेरी बात सुन, ये ले, मैं तेरे लिए कुछ बीज लाया हूँ। अब भैया देखो, खेती बाड़ी मेरे से नहीं होगी, अब मुझे परेशान मत करो भैया, अच्छा नहीं लगता है। अरे गधे, कहीं खेती बाड़ी नहीं करने जाएगा मत जा, तेरे पास इतना बड़ा आंगन है, इस आंगन में ये कच्चू के बीज लगा दे, क्या पता तेरी किस्मत खुल जाए। हाँ, कम से कम यहाँ खाने के मान तो कच्चू के पत्ते भी होंगे और कच्चू भी होगा। ठीक है भैया, मैं लगा दूंगी, इन्हें छोड़ दो आप, ये तो वैसे भी खाना खाकर ही मेहरबानी करते हैं या फिर सोकर, इनसे कोई काम तो होगा नहीं। अच्छा चलो कोई बात नहीं है, तुम दोनों आपस में झगड़ा मत करो, मैं तो खास तुम दोनों को लेने आया था और ये बीज देने भी आया था। लेने आया था कि मेरे घर में मछली बनी है, इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है, इसलिए घर में अच्छे सारे पकवान भी बने हैं, मांस मछली सब बना है। चलो तुम लोग नहीं होगे तो खाने में मजा नहीं होगा, अपनों के साथ ही खुशियाँ बांटी जाती है। अरे आओ आओ गौरी, आओ भैरव भैया। दीदी
तुम तो बहुत अच्छा खाना बनाती हो। हारी बस सीख लिया है बनाते बनाते। हाँ, तो तुम क्यों नहीं बनाती हो? अरे कहाँ से बनाऊंगी, तुम लेकर आते हो क्या? हाँ, रूखा सूखा घर का खाना कहीं न कहीं से मुझे जुगाड़ करना पड़ता है और कोई उपाय भी नहीं बचता है। अरे तुम मेरे से यहाँ झगड़ा करने आई हो क्या? चुप चुप चुप, तुम सब चुप रहो और कोई झगड़ा नहीं करेगा। बस खाना खाओ और गौरी तू वो बीज लगा देना। हाँ भैया, मैं लगा दूंगी। अरे रे, क्या कर रही है गौरी? बस कुछ नहीं मौसी, बीज डाल रही हूँ। भैया ने कच्चू के बीज दिए हैं, उसी को उपजाऊंगी। देखूं इस बार कैसी फसल होती है मेरी। तू तो बहुत अच्छी है, तू अच्छी है तो फसल भी अच्छी होगी, मुझे पक्का यकीन है। अरे ये कैसा कच्चू का पौधा है, नीले रंग का पौधा और इसका फल भी बाहर है। अरे ये कौन सी फसल लगाई है तुमने? एक ही कच्चू का पौधा हुआ, वो भी नीले रंग का, फल भी बाहर। ये तो अजीब है, मैं भैया को बुलाकर लाता हूँ। कालू भैया, ओ कालू भैया, अरे कैसा बीज दिया था तुमने? बीज एक ही पौधा हुआ है, वो भी ऊपर में ही फल हुआ है, नीले रंग का है। मैंने तो कभी ऐसा नहीं देखा था। अरे क्या कह रहा है छोटे, ऐसा कहीं होता है क्या? अरे भैया यही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, ऐसा कहीं होता है क्या? अरे क्या गड़बड़ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलो कोई नहीं, जाकर देखता हूँ। अरे ये क्या है? ये तो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। चलो तांत्रिक उल्लू को बुलाकर लाता हूँ, शायद उसे कुछ पता हो। अरे वाह वाह वाह, तुम तो मालदार बन गए भैरव। कैसे भैया? अरे ये नीला है, नीला कच्चू लाखों में एक होता है, और जब नीले कच्चू का पौधा होता है तो बाकी कच्चू के पौधे नहीं होते हैं। इसकी कीमत बहुत है। तुझे ये बीज किसने दिया? ये बीज तो अनमोल है। मैं जरा एक फल काट कर देखता हूँ। अरे वाह छोटे, तेरी तो किस्मत खुल गई। वाह मजा आ गया। देखा ना भैया, अब मेरी किस्मत बैठे बैठे खुल गई। और तुम इतनी मेहनत करते हो और तुम मेहनत ही करते रह जाओगे, मैं लाखों कमाऊंगा। किस्मत तुम्हारी नहीं मेरी खुली है, क्योंकि ये फसल मैंने लगाई है और मैं जो चाहूंगी वही होगा। अब इस फसल की मालकिन मैं हूँ, तुम नहीं। और इस फसल का फैसला ये है कि मैं इसका व्यापार करूंगी। इसकी जो आमदनी होगी, आधी आमदनी कालू भैया को जाएगी और आधी हमारे पास रहेगी। उसमें से कुछ गांव की भलाइयों के लिए भी जाएंगे। अरे बेफालतू के पैसे क्यों खर्च करती हो? हाँ, पैसे आ गए तो पैसे रखो। भैया को मेहनत करके आदत है पैसे कमाने की, अब भैया कमाते रहेंगे। तुम चुप करो और मेरा दिमाग मत खराब करो। जो मैं कह रही हूँ बस उतना ही सुनो। अरे ये क्या कह रही हो गौरी? बस जो कह दिया वही होगा। अरे भैरव सेठ, चाय पी लो। हाँ चाय पिलाओ भाई, पिलाओ, बढ़िया वाली पिलाना। जैसा तैसा चाय मत पिलाना। नहीं भैरव भैया, अब जैसा तैसा चाय क्यों पिलाएंगे? अरे मैं तेरा भैया नहीं हूँ, सेठ जी बोला करो, सेठ जी।
अब देखो कालू आया है, इसे भी कुछ चाय वाय दे दो। अरे छोटे, ये क्या तरीका है बात करने का? अरे मैं अब अमीर हो गया हूँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, तुम छोटे हो गए हो। मेरे तरफ से दिए हुए पैसे से तो तुम्हारा घर चलता है। छोटे, ये बकवास करना बंद कर दे, वरना देखना किसी दिन तू बहुत पछताएगा। हाँ, क्या पछताऊंगा मैं? लोग ऐसे ही मुझ पर हंसते थे और देखो आज मैं कितना अमीर हो गया हूँ। बैठे बिठाए सब मिल गया है। अरे रे, तेरी किस्मत तो सचमुच अच्छी है कि गौरी जैसी बीवी मिली है, वरना तू सड़क पर होता। उसी की वजह से आज तुझे धन दौलत मिला है। कदर करना सीख ले, वरना किसी दिन ये सारी धन दौलत चली जाएगी। याद रखना मेरी बातों को। अरे जब होगा वैसा तब देखा जाएगा, अभी से मैं क्यों परेशान हूँ। इतना कह के भैरव भी अपने घर की तरफ निकल जाता है।